आजाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का तनाज़ा। हुकूमत कश्मीरी अवाम के जायज मुतालबात तस्लीम करने के लिए पुरआज़्म। आला सतह हुकूमती वफ्द और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात। तारिक फजल चौधरी ने एक्स पर लिखा, मुज़ाकरात मुज़फ्फराबाद में हो रहे हैं। हुकूमती कमेटी में अमीर मकाम राना सनाउल्लाह, कमर जमान कायरा, सरदार यूसुफ और दीगर शामिल। आजाद कश्मीर हुकूमत के नुमाइंदे भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। नाखुशगवार वाक़यात की शफाफ तहकीकात का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म का वतन वापसी पर मुज़ाकरात के अमल की निगरानी का ऐलान। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। मुज़ाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुज़ाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करें। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म की मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम मुहिब वतन है, उनके जो जज्बात हैं हम उनकी कदर करते हैं और उनको ये यकीन दिलाते हैं कि कोई ऐसा कदम कि जो हुकूमत के बस में है जिससे कि उनकी मुश्किलात को दूर किया जा सके, उसमें कोई कमी नहीं होगी। हम सब लोग बहुत दुखी हैं, हम सब को बहुत तशवीश है और हमारी हत्तल मकदूर कोशिश होगी कि कश्मीर के अवाम को उनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो फ़ौरन पूरे किए जाएं और इस सूरत हाल से जितनी जल्दी निकाला जा सके निकले। आज़ाद कश्मीर के अवाम के जज्बात की कदर करते हैं। आज़ाद कश्मीर में मसाइल के हल के लिए कायम हुकूमती कमेटी के अरकान की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा, जायज़ मुतालबात को फौरी तस्लीम करेंगे। राजा परवेज अशरफ बोले, मसले का जल्द हल निकालना जरूरी है। आज़ाद कश्मीर के अवाम भी हमारे अपने हैं, ऐसी सूरत हाल से मजीद नुकसान का खदशा है। सरदार यूसुफ बोले, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जायज़ मुतालबात को माना जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक मसाइल के हल के लिए पुरुमीद। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कश्मीरियों के जायज़ मुतालबात हल करने की ख्वाहिश का इजहार। राना सनाउल्लाह ने कहा, तशद्दुद से मामलात उलझते हैं, मिल बैठकर गलत फहमियों को सुलझा लेंगे। आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। इस्लामाबाद पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब पर धावा बोल दिया। कैफेटेरिया में तोड़ फोड़, सहाफ़ियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस प्रेस क्लब मुलाजिम को भी गिरफ्तार करके ले गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़े का नोटिस। IG इस्लामाबाद पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। तशद्दुद के वाक़े की तहकीकात का हुक्म। कहा, सहाफ़ी बरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वाक़े में मुलव्विस अहलकारों का तयन करके इंज़बाती कार्रवाई अमल में लाई जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस क्लब में पुलिस के दाखिले को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की नेशनल प्रेस क्लब आमद। अफसोसनाक वाक़े पर सहाफ़ियों से माज़रत कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पुलिस के तशद्दुद के वाक़े पर गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। वज़ारत दाखिला, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भेजा है। पुलिस उन मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने फ्लैश कब आई थी जिन्होंने SP और SHO से बदतमीजी की। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, प्रेस क्लब के अंदर फोटोग्राफर्स पर तशद्दुद और कैमरे तोड़े गए। प्रेस क्लब के 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया। अवामी एक्शन कमेटी के 90% मुतालबात पहले ही तस्लीम कर चुके। अब बॉल अवामी एक्शन कमेटी की कोर्ट में है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, हंगामा आराई में जो नुकसान हुआ वो नाकाबिल तलाफी और अफसोसनाक है। हुकूमत ने पहले भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, अब भी करेगी। पंजाब के अवाम के लिए बात करने पर माफी नहीं मांगूंगी। अवाम की इज्जत नफ्स पर कभी समझौता नहीं होगा। कोई पंजाब के अवाम की तजलील करेगा तो जवाब दूंगी।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पोजीशन होल्डर्स के एजाज में तकरीब से खिताब, कहा नौजवान फेक और झूठे प्रोपेगेंडे के नजदीक ना जाएं, कभी किसी का ईंधन ना बनना। 9 मई को हमला करने वाले नौजवान आज जेलों में हैं। जलाओ घेराव की तरगीब देने वाला आपका दुश्मन है। सैलाब आने पर लेक्चर दिए जा रहे थे, दुनिया से मदद की अपील क्यों नहीं की? कुछ करना चाहती हूं तो कह दिया जाता है IMF नहीं मानेगा। पंजाब में इम्तिहानी सेंटर्स नहीं बिकते, जो मेहनत करता है वही पोजीशन लेता है। पंजाब में सिफारिश का कल्चर खत्म कर दिया। इसराइली फौज का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर कब्जा, दर्जनों समाजी कारकुनान गिरफ्तार। इसराइली फौज ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में शामिल 39 कश्तियों पर कब्जा कर लिया। अमले को भी हिरासत में ले लिया गया। कई कश्तियों को बराह रास्त नशरियात बंद, राब्ता भी मुनक़ता हो गया। इसराइली बहरिया का कई कश्तियों पर मौजूद कारकुनों के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल। काफिले में 40 से ज़ायद कश्तियाँ और 500 के करीब अफराद शामिल हैं। अतालवी सियासतदान, साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और आलमी शोहरत याफ्ता समाजी रहनुमा क्वेटा थैमबर्ग भी शामिल। इसराइली वजारत खारजा के मुताबिक फ्लोटिला में मौजूद तमाम कश्तियों को इसराइली फौज ने कब्जे में ले लिया है और फ्लोटिला में मौजूद तमाम अफराद को इसराइल मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ से उन्हें यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। सिर्फ एक कश्ती काफी फासले पर मौजूद है, अगर करीब आई तो रोक लिया जाएगा। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इजरायली हमले की पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुमालिक की शदीद मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसराइली जारहियत को काबिल मजम्मत करार दिया। एक्स पर पैगाम में कहा, सुमूद गजा फ्लोटिला में पाकिस्तानी शहरियों की शिरकत को सराहता हूँ। मुश्ताक अहमद समेत दीगर पाकिस्तानियों ने अजीम इमदादी मिशन में हिस्सा लिया। यह इकदाम पाकिस्तानी अवाम की अमन पसंद उमंगों की नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तानी शहरियों की सलामती और जल्द वतन वापसी के लिए दुआ गो और कोशा है। हुकूमत पाकिस्तान इंसानी जानों के एहतराम और बिला ताअत्तुल इमदाद की हिमायत करती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की इजराइल की जानिब से ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला रोकने की मजम्मत। पाकिस्तान का फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। कहा, फ्लोटिला पर सवार तमाम कारकुनों और रजाकारों को रिहा किया जाए। वजीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम, कहा, स्मूथ फ्लोटिला पर सवार तमाम अफराद की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ गो है। इमदादी सामान फलस्तीन के लोगों तक हर सूरत पहुंचना चाहिए। तुर्की, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, इटली समेत कई मुमालिक में एहतजाज। जमात इस्लामी का फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। 4 अक्टूबर को लाहौर में मार्च, 5 अक्टूबर को कराची में एहतजाज होगा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, 7 अक्टूबर को मुल्क गिर एहतजाज में इसराइली दहशतगर्दी बेनकाब की जाएगी। इसराइल ने मशरिक वस्ता का अमन तबाह कर दिया। अमरीका इसराइल को नस्ल कुशी की खुली इजाज़त दे रहा है। जमात इस्लामी का स्मूथ गजा फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। अमीर जमात इस्लामी कराची की क़यादत में MA जिन्ना रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन की जानिब से रैली भी निकाली गई। JUI का भी कल एहतजाज और मुजाहिरों का ऐलान। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा, कल तमाम ज़िला हेडक्वार्टर्स में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे किए जाएँ। फ़लस्तीनियों के खिलाफ कोई भी ज़ालिमाना इक़दाम काबिल कबूल नहीं। ट्रंप का अमन मुआहिदा, हमास का हथियार डालने से इनकार। हमास को अमन मुआहिदे की गैर मुसल्लह होने की शिक पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। हमास रहनुमाओं की गजा से बेदखली की शिक पर भी एतराज़। गजा जंगबंदी के अमरीकी मंसूबे के चंद नकात में तरमीम का मुतालबा कर दिया। हमास रहनुमाओं की कतर, तुर्की और मिस्र के सारसकारों से दोहा में अहम मुलाकात। हमास का कहना है, बैरून मुल्क रहनुमाओं पर हमलों से बचाव की जमानत दी जाए। हमास को जवाब देने के लिए 2 से 3 दिन दरकार है। इसराइली इनखला पर बैनुल अक़वामी ज़मानतें दी जाएं। मंसूबे पर अमल दरामद आलमी निगरानी में होना चाहिए। हमास का कत्ल गारत की कार्रवाइयों पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा।
मखसूस सीटों का केस सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तों की मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटें देने का फैसला कलअदम करती है। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 8 जजेस ने अक्सरियत की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटें देने का फैसला दिया था। अक्सरियती फैसला रिकॉर्ड और आइन के बरखिलाफ दिया गया। वो रिलीफ दिया गया जो आइन से बाहर था। अक्सरियती फैसले ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बजाय तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे दिया। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दोनों अपीलें मुतफ़िका तौर पर खारिज कर दी थी। तहरीक इंसाफ ने किसी अदालती फोरम पर मखसूस सीटों का तकाजा नहीं किया। तहरीक इंसाफ इस केस में फरीक थी ही नहीं। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम काउंसिल में दरख्वास्त सिर्फ अदालती मुआवनत के लिए थी। इन वजूहात की बिना पर तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं दिया जा सकता।